ये भेड़ की खाल ओढ़े भेड़िया है, यानी कि ये अभी भी काम वैसे ही करता है। उस समय योगी बाबा की सरकार नहीं थी, अगर होती तो क्या होता, इस पर ऑलरेडी बुलडोजर चल चुका होता। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो पढ़ने वाले हैं संस्थागत वित्त स्रोत के बारे में, यानी कि जो इंस्टीट्यूशनल होते हैं, जो रजिस्टर्ड होते हैं, वो कौन कौन से वित्त संस्था हैं जो हमें लोन प्रदान करती है। इसमें से जो बच्चों सबसे पहला है वो है सहकारी बैंक। कौन है सबसे पहला? सबसे पहला है सहकारी बैंक। अब ये कौन सा वाला है बच्चों? सहकारी बैंक। यहाँ तो आपको ये समझना पड़ेगा ना कि आखिर इसका नाम सहकारी बैंक पड़ा क्यों। तो देखिए बच्चे, यहाँ पर सहकारी बैंक पढ़ने का इसका नाम रीजन है। सहकारी का मतलब होता है सभी लोगों के सहयोग से खुलने वाली संस्था। सहकारी का मतलब क्या होता है? सभी लोगों के सहयोग से। मान के चलिए आप 10 दोस्त हैं। कितने दोस्त हैं? 10 दोस्त हैं। 10 दोस्त क्या करते हैं? एक बड़ा सा गुल्लक खरीदते हैं। कितना बड़ा? इतना बड़ा गुल्लक खरीदे। और इसमें क्या होता है, आप 10 दोस्त डिसाइड करते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो है पैसा जमा करेंगे। और सभी दोस्त क्या होता है, एक फिक्स अमाउंट इसमें जमा करना स्टार्ट कर देते हैं। मान के चलते हैं कि वो फिक्स अमाउंट कितना है, वो 10 रुपए पर डे है। 10 रुपए पर डे। 10 रुपए पर डे क्या है बच्चों? आप 10 दोस्त क्या होता है इसमें जमा करना स्टार्ट कर देते हैं। अब वो आप अकेले के लिए तो 10 रुपए है, लेकिन इस गुल्लक के लिए वो कितना पैसा है? वो 100 रुपए पर डे इस गुल्लक में जा रहा है। क्या होता है बच्चों, कुछ दिन जमा करने के बाद, कुछ महीने जमा करने के बाद, इसमें से एक दोस्त बोलता है। क्या बोलता है? एक दोस्त बोलता है कि दोस्त हमको क्या है, हमको पैसा का जरूरत है। तब नौवो दोस्त बोलता है कि कितना पैसा का जरूरत है? तब ये बोलता है कि हमको जो है 30,000 टका का जरूरत है। कितना? 30,000। तब ये 9 दोस्त मिलके फैसला करता है क्या, कि कर्जा तो हम तुमको दे देंगे, लेकिन बदले में तुमको जो है क्या देना पड़ेगा? ब्याज देना पड़ेगा। काहे कि इससे हमारा गुल्लक का क्या हो, भला हो। तो डिसाइड करता है ये 9 दोस्त कि तुम क्या करो, हमको सालाना 15% का ब्याज दे देना। अगर 1 साल रखता है तो 15%, 2 साल रखता है 30%, 3 साल रखता है तो 45%। ऐसे क्या होगा, जब समय बढ़ेगा तो ब्याज भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। अब मान के चलिए बच्चों, ये 30,000 रुपए लिया। कितना लिया? 30,000 रुपए लिया। तो ये क्या करेगा, 1 साल अगर पैसा रखा है तो 30,000 का 15% पैसा क्या होगा, एक्स्ट्रा इसको 1 साल बाद गुल्लक में देना पड़ेगा। लेकिन बच्चों, सहकारी बैंक की एक और खासियत है कि ये जो यहाँ पे 15% ब्याज दे रहे, तो क्या सिर्फ इसमें 9 दोस्त ही लेंगे ब्याज? क्या ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ ये 9 दोस्त ही ब्याज नहीं लेंगे, ये जो 10वां दोस्त है जो पैसा लिया है, इसको भी क्या होगा, 15% का कुछ हिस्सा इसको देना पड़ेगा। यानी कि 15% में 1% से थोड़ा सा ज्यादा क्या होगा, इसका भी पर ईयर क्या हो रहा है बच्चों, पैसा बढ़ रहा है। लेकिन अगर ये कर्जा लिया है तो ऐसा नहीं है कि ये इसमें पैसा जमा करना बंद कर देगा। ये इसमें क्या होगा, पैसा जमा करते ही जाएगा। ये अपना पैसा नहीं निकालेगा। ये क्या होगा, ये पूरे गुल्लक से सभी का मिला करके पैसा निकालेगा, भले यहाँ पर इसका अकेले का 30,000 रुपए ही क्यों ना हो। यही खासियत है किसकी बच्चों, सहकारी बैंक की। अब देखिए बच्चों, सहकारी बैंक जो होता है ये 3 कैटेगरी में आता है। कितने कैटेगरी में? 3 कैटेगरी में। सबसे जो छोटा बच्चा है बच्चों, प्राथमिक सहकारी समिति। कौन सी है? प्राथमिक सहकारी समिति। प्राथमिक सहकारी समिति। इसके बाद आता है बच्चों केंद्रीय सहकारी समिति। इसके बाद आता है बच्चों, यहाँ पे बच्चों हम लोग केंद्र सहकारी बैंक भी लिख सकते हैं, बैंक की लिख देते हैं। और लास्ट में क्या आता है, राज्य सहकारी बैंक। क्या आता है, राज्य सहकारी बैंक। देखिए बच्चों, सबसे पहला जो स्टेज है वो क्या है, प्राथमिक सहकारी समिति। इसका जो बच्चों शॉर्ट फॉर्म होता है वो होता है पैक्स।
क्या होता है? पैक्स। आप लोगों ने पैक्स का चुनाव तो सुना ही होगा कि पैक्स का चुनाव हो रहा है। ये बच्चों नॉर्मल पंचायत समिति के, ये नॉर्मल ग्राम पंचायत के बाद चुनाव होता है। किसका? पैक्स का। पैक्स का मतलब हो गया प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या हो गया बच्चों? प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये जो बच्चों काम करेगी, ये करेगी गांव के स्तर पे, यानी प्राथमिक सहकारी समिति काम किस स्तर पे करेगी? तो ये काम करेगी गांव के स्तर पे। किस स्तर पे? गांव के। यानी हर गांव में क्या होगा बच्चों? एक पैक्स होगा। क्या होगा? एक पैक्स होगा। और बच्चों गांव में मान के चलिए कि एक क्या है? केंद्र सहकारी बैंक है। केंद्र सहकारी बैंक होता है जिला स्तर पे। किस पे? जिला स्तर पे। मान के चलिए कि एक जिला में क्या है? 500-600 सहकारी क्या है? प्राथमिक सहकारी समितियां हैं। तो ये जो है बच्चों केंद्र सहकारी समिति, ये क्या करेगा? इन 500 पैक्स का क्या करेगा? संचालन करेगा। यानी कि इसमें कैसे फंड को मैनेज करना है, किसको कर्जा देना है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा केंद्रीय सहकारी बैंक। जो कहाँ पे होगा बच्चों? जो होगा जिला स्तर पर, यानी कलेक्टर के अंदर होगा। इसके बाद बच्चों आता है राज्य सहकारी बैंक। कौन सा? राज्य सहकारी बैंक। राज्य सहकारी बैंक जो होता है बच्चों, ये होता है स्टेट लेवल पे। यानी मान के चलिए कि बिहार में जो है, मान के नहीं चलते हैं, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ये है, बिहार में केंद्र सहकारी बैंक की संख्या है 25। कितनी है? 25 है। तो ये राज्य सहकारी बैंक क्या करेगा बच्चों? इस 25 केंद्रीय सहकारी बैंक पे क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। और अगर किसी जिले को जरूरत हुआ फंड का, कि वहां पर कोई लोग लोन लेना चाहता है, तो कौन देगा? राज्य सहकारी बैंक किसको लोन देगा? केंद्र सहकारी बैंक को लोन देगा। और केंद्र सहकारी बैंक किसको लोन देगा? तो वो पैक्स को देगा, यानी कि प्राथमिक सहकारी समिति को देगा। अगर पैक्स को पैसा की जरूरत होगा तो कौन देगा? केंद्र सहकारी बैंक देगा, यानी जिला स्तर पे दिया जाएगा। और अगर जिला स्तर पर भी पैसा नहीं हो तो फिर कौन देगा बच्चों? फिर यहाँ पर राज्य सहकारी बैंक क्या करेगा? उसको लोन देने का काम करेगा। किसको? केंद्र सहकारी बैंक को। और बिहार में कितने केंद्र सहकारी बैंक है? तो बिहार में टोटल 25 केंद्र सहकारी बैंक है। कितने? 25। और बच्चों यहाँ पर एक और बात आपको याद रखनी है कि बिहार में टोटल 6842 पैक्स हैं। कितने? 6842 पैक्स हैं, मतलब कि 6842 प्राथमिक सहकारी समितियां हैं। और बिहार में केंद्र सहकारी समिति कितनी, और बिहार में केंद्र सहकारी बैंक कितना है? तो बिहार में केंद्र सहकारी बैंक 25 है। उम्मीद है आपका यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, अपना लेवल को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। अब बच्चों हम लोग आते हैं किस पे? भूमि विकास बैंक पे। किस पे? भूमि विकास बैंक, यानी कि लैंड डेवलपमेंट बैंक। इसका बच्चों शॉर्ट फॉर्म होता है एलडीबी। क्या होता है? एलडीबी। तो अगर आप कहीं पर एलडीबी देखें तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि वो एनडीबी क्या है? क्योंकि वो एलडीबी क्या है? लैंड डेवलपमेंट बैंक। इस बैंक को बच्चों पहले जो है वो बोला जाता था भूमि बंधक बैंक। देखिए बच्चों, इसका नाम भूमि बंधक बैंक क्यों पड़ा? क्योंकि पहले के समय में जब ये बैंक था तो उस समय क्या करता था, ये बैंक जो लोन देता था इसके बदले में आपको अपना जमीन का क्या करना पड़ता था? कागज देना पड़ता था। यानी आपको अपना जमीन क्या रखना पड़ता था? गिरवी रखना पड़ता था। इसीलिए इस बैंक का जो नाम है बच्चों वो कर दिया गया था क्या? भूमि बंधक बैंक। यानी अपना भूमि को क्या रख देना? बंधक रख देना किसी बैंक के पास। लेकिन बाद में बच्चों इसका क्या कर दिया गया? नाम को चेंज करके क्या कर दिया गया? भूमि विकास बैंक कर दिया गया। लेकिन ये क्या है बच्चों? ये भेड़ की खाल ओढ़े भेड़िया है, यानी कि ये अभी भी काम वैसे ही करता है। इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें आपको बहुत लंबे समय के लिए लोन मिलता है। इसमें आपको 15 से 20 साल के लिए लोन मिलता है। यानी कि आप अपने जमीन को क्या कर सकते हैं? डेवलप कर सकते हैं। आप कमा धमा के क्या करेंगे? 15 से 20 साल बाद क्या करेंगे? बैंक का लोन को
चुका देंगे। इसीलिए बच्चों क्या किया गया, ये इसका नाम जो है बच्चों रखा गया लैंड डेवलपमेंट बैंक, यानी कि आप क्या कर सके, अपने भूमि का विकास कर सके, क्योंकि ये लोन कितने सालों के लिए रहता है, 15 से 20 सालों के लिए। अब चलिए बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं व्यावसायिक बैंक की ओर। किसकी ओर, व्यावसायिक बैंक की ओर, कॉमर्शियल बैंक जिसको बोलते हैं, क्या चीज, व्यावसायिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक भी इसको हम लोग बोलते हैं, यानी सीबी इसका क्या है, शॉर्ट फॉर्म है। अगर बच्चों आपको कहीं पे सीबी दिख जाए तो आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि सीबी का मतलब क्या होता है, कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक का मतलब क्या होता है, व्यावसायिक बैंक, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये व्यावसायिक बैंक करता क्या है, ये मेरे जैसे आपके जैसे व्यक्ति को पहले लोन नहीं देता था, ये पहले देता था केवल अमीर आदमी को। तो देखिए बच्चों, लेकिन क्या होता है, सरकार को इस पे आ गया गुस्सा। उस समय योगी बाबा की सरकार नहीं थी, अगर होती तो क्या होता है, इस पर ऑलरेडी बुलडोजर चल चुका होता। लेकिन उस समय जो सरकार थी बच्चों, उन्होंने एक अच्छा काम किया कि उन्होंने 1969 में बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया। बैंक का राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है बच्चों कि पहले बैंक किसके लिए काम करता था, किसी निजी व्यक्ति के लिए काम करता था, वो मेरे जैसे आपके जैसे आम जनों को लोन नहीं देता था। लेकिन क्या हुआ कि जब सरकार ने क्या किया, इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। क्या चीज कर दिया, राष्ट्रीयकरण कर दिया, तो इसका सिट्टी पिट्टी क्या हो गया, गुम हो गया। और अब जो बच्चों इसको लोन देना पड़ेगा, वो किसको लोन देना पड़ेगा, वो आम जन को भी लोन देना पड़ेगा, ठीक है। तो बताइए बच्चों, सरकार ने कितना अच्छा कदम लिया था कि बैंक का क्या कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, ठीक है। अब आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं ना होगा कि बैंक का राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या होता है। बैंक का राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है किसी निजी व्यक्ति से हटा करके क्या कर देना, उसको पूरे देश के लिए लागू कर देना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रीयकरण बोलते हैं। निजीकरण का मतलब होता है कोई राष्ट्र संपत्ति को किसी निजी व्यक्ति के हाथ में बेच देना, और राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या होता है, किसी निजी व्यक्ति का संपत्ति को पूरे देश के लिए क्या करना, उसको पब्लिक कर देना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रीयकरण बोलते हैं। तो 1969 में किस चीज का राष्ट्रीयकरण होता है बच्चों, बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। अब ये व्यावसायिक बैंक कौन कौन से हैं बच्चों, व्यावसायिक बैंक हैं आपके एसबीआई, सीबीआई, एचडीएफसी, ये सभी क्या है बच्चों, ये सभी व्यावसायिक बैंकों की श्रेणी में आते हैं। एक यहाँ पर बच्चों छोटा सा डाटा है कि ये जो व्यावसायिक बैंक है, ये 1972 में, कब, 1972 में, यानी राष्ट्रीयकरण के 3 साल बाद बिहार में करीब करीब 700 करोड़ का लोन देता है। कितना, 7 करोड़ का लोन देता है, सॉरी 700 करोड़ अगर हम बोल दिए तो। बिहार में कितना करोड़ का लोन दिया, 7 करोड़ का। लेकिन ये 2001 आते आते कितना करोड़ हो गया, ये हो गया 548 करोड़। यानी कि 2001 में जो है बच्चों, वो जो है राष्ट्रीयकृत बैंकों ने कितना लोन दिया बिहार को, 548 करोड़ का लोन दिया। अभी का डाटा में भी क्या हुआ होगा बच्चों, ये इजीली 1000 करोड़ के आसपास तो पहुंच ही गया होगा, या हो सकता है ये 2000 भी पहुंच गया हो, लेकिन उससे कम तो होने का गुंजाइश नहीं है। व्यावसायिक बैंक समझ गए आप लोग, सहकारी बैंक को समझ गए, भूमि विकास बैंक को समझ गए। अब हम लोग चलते हैं किस पे, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पे। किस पे बच्चों चलते हैं, हम लोग चलते हैं बच्चों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पे। देखिए बच्चों, भूमि विकास बैंक के साथ क्या दिक्कत है कि उसके लिए आपके पास जमीन होना चाहिए लोन लेने के लिए। व्यावसायिक बैंक का क्या दिक्कत है कि इस लोन को लेने के लिए आपकी आय अच्छी खासी होनी चाहिए, और साथ ही साथ पैक्स से लोन लेने के लिए आप क्या होने चाहिए, पैक्स के सदस्य होने चाहिए। यहाँ पर ये क्या था, इसका दिक्कत था। लेकिन यहाँ पर देखिए बच्चों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो आया, इसमें ना आपको इसका सदस्य होने का जरूरत है, ना आपको अपने जमीन का जरूरत है, और ना आपकी आय अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी आय कम भी है, आप गरीब हैं, फिर भी आपको लोन क्या होगा, इजीली मिल जाएगा। तो सरकार ने बच्चों 1975 ईस्वी में, कब, 1975 ईस्वी में क्या किया बच्चों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापना किया। कब, 1975 ईस्वी में। और बच्चों बिहार में जो अभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या है वो कितनी है, 196 है। यानी कि बिहार में अभी कितने बैंक ऐसे हैं जो गरीब लोगों को लोन देते हैं, 196 बैंक ऐसे हैं जो क्या करते हैं बच्चों, गरीब लोगों को लोन देने का काम करते हैं। उम्मीद है आप लोगों का यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, अपने लास्ट टॉपिक को समझते हैं, जो क्या है बच्चों, जो है नाबार्ड। क्या है, नाबार्ड। यहाँ पर हम लिख लेते हैं बच्चों, क्या है ये है नाबार्ड।
साफ साफ बच्चों आपको साइड में दिख पा रहा होगा, आप लोगों को वहां पे ध्यान देना है। देखिए बच्चों यहाँ पर इसके नाम से ही साफ हो रहा है कि ये क्या है, एक तो नेशनल बैंक है और ये किसके लिए काम कर रहा है, एग्रीकल्चर के लिए काम कर रहा है। और साथ ही साथ ये किस एरिया में काम कर रहा है, तो ये रूरल एरिया में काम कर रहा है, यानी ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए एक बैंक की स्थापना की गई थी, जिस बैंक का नाम क्या है, नाबार्ड है। नाबार्ड का काम है बच्चों, जब क्या हो, आपदा के समय में, किसके समय में, आपदा के समय में, जब किसानों की फसल क्या हो जाए, नष्ट हो जाए, या उसके फसल में आग लग जाए, ऐसी किसी विषम परिस्थिति के समय में लोन देने का काम कौन करता है बच्चों, ये नाबार्ड नाम की संस्था करती है। ये मेनली बच्चों काम करती है किसान के लिए ही, और आपदा के समय ये मेनली काम करती है। कौन, नेशनल बैंक फॉर